सो गाइस, हाय देयर, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है वेडनेसडे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप एक बाइक को, मतलब अभी तक तो मैंने सिर्फ 100 सीसी की बाइक को मेंटेन किया है, तो आज का ये टाइटल रहने वाला है अपना कि आप एक 100 सीसी की बाइक को अच्छे से मेंटेनेंस करके कैसे रख सकते हैं। यानी कि जैसा आप बाइक नया लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है चलने पे, लेकिन आपकी सर्विस और मेंटेनेंस के हिसाब से वो उसका स्मूथनेस कम होता रहता है। तो उसकी स्मूथनेस को कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो वो देख रहे हो सूरज कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है नज़ारा। अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा तो यार बहुत मज़ा आ रहा है। और आज पहला ऐसा दिन था दिल्ली में जब धूप निकली ठंड के मौसम में, और आज बहुत ज़्यादा आराम मिला। वरना भाई ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। और सुबह तो इतना फॉग हो जाता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो आज बहुत राहत मिली, ऐसा था सीन। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाइक की जो स्मूथनेस है, रिफाइनमेंट है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे मेन जो चीज़ है वो होता है आपका सर्विस। यानी कि आप जो अपनी बाइक को सर्विस कब कितने ड्यूरेशन पे कराते हो, किस तरीके से सर्विस कराते हो। तो मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा, और मैं खुद भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही सर्विस कराता हूँ। क्योंकि वो अच्छा करते हैं काम, और ऊपर से अगर वो कुछ ख़राब कर भी दें आपकी बाइक में से तो आपके पास पूरा हक होता है उनको बोलने का। और अगर आप बाहर से करवाते हो तो फिर वो क्या आपको सॉरी सर करके बस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करवा रहे हैं तो आपके बाइक में कुछ भी दिक्कत निकलती है तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उन पे आ जाती है। और उसके बाद दूसरी बात आती है टाइमली सर्विस की, यानी कि आप अपनी बाइक को कितने ड्यूरेशन पे सर्विस करा रहे हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि बाइक को सर्विस कराने के लिए दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो या तो आपके 3000 किलोमीटर पूरे होने चाहिए, या तो मैं सिर्फ 100 सीसी की बाइक की बात बता रहा हूँ, या तो आपके सर्विस का ड्यूरेशन जो है वो 90 दिन का हो जाना चाहिए। तो अगर आपकी बाइक की रनिंग कम है और आप 3 महीने में 3000 किलोमीटर नहीं चला पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 2-2.5 महीने में अपनी सर्विस करा ही लो। और अगर आपकी बाइक रनिंग अच्छी चलती है, जैसे फील्ड जॉब है आपकी या फिर आप घूमते ज़्यादा हो, तो उस केस में आप ये करा सकते हैं कि जैसे ही इस बाइक का 2-2 हज़ार किलोमीटर सर्विस हो जाए आप सर्विस करा लो। मतलब रुको मत कि भाई 3000 होगा तभी कराऊंगा, आप बस करा लो। जैसा कि मैं भी कराता हूँ, मैं 2200 किलोमीटर पे सर्विस करा लेता हूँ। तो अभी तक ऑन टोटल मैंने अपनी बाइक को 2200 किलोमीटर के करीब चलाया है, और अभी तक जो रिफाइनमेंट है वो बिल्कुल मेंटेन है, और आप कह सकते हो कि बिल्कुल स्मूथ भगती है, सब कुछ बढ़िया है इसमें, और अभी तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। दूसरा जो बाइक का रिफाइनमेंट बनाने में सबसे मेन मुद्दा रखता है वो रखता है आपके स्पेयर पार्ट्स। यानी कि हर एक स्पेयर पार्ट्स की अपनी एक लाइफ है। जैसे चेन सेट की अगर हम बात करें तो चेन सेट 13 से 15 हज़ार किलोमीटर के बाद फिर डल पड़ जाता है। तो आप लोगों को वेट नहीं करना है कि वो पूरा चेन सेट अच्छे से घिसे फिर आप चेंज करा रहे हैं, तो उससे बाइक का और भी कोई पार्ट इफेक्ट हो सकता है। तो जैसे ही उसका अपना एक मेंटेनेंस पीरियोडिक साइकिल में आ जाए, यानी कि भाई हाँ अब टाइम हो गया है इसको रिप्लेस कराने का, तो आप लोग पार्ट्स टाइम बाय टाइम कराते रहो रिप्लेस, जिससे कि आपकी बाइक जो हो स्मूथ रनिंग में ही रहे। तीसरी चीज़, मैं इंजन ऑयल जो डलवाता हूँ, अगर आपको बाहर से इंजन ऑयल डलवाना है तो बाहर से डलवा सकते हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंजन ऑयल में मिलावट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो या तो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से इंजन ऑयल डलवाओ, और अगर आप बाहर से डलवा रहे हो तो भाई देख के अच्छे से कि हाँ ये नहीं मिलावट वाला बेचते हैं, उनसे लो। चौथी चीज़, बाइक का रिफाइनमेंट पेट्रोल पे भी डिपेंड करता है कई हद तक, और इस चीज़ को मैंने खुद भी फील किया हुआ है। मैंने बाइक जब से ली थी तब से मैं इसमें पावर फ्यूल, यानी कि जो आपका ऑक्टेन 96 वाला फ्यूल होता है वही डलवाता आ रहा हूँ, और अभी तक मेरे को ना ही कुछ हीट ज़्यादा फील हुआ है। क्योंकि मैंने इस बाइक से, आप लोगों ने देखा हो अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ को, तो मैंने बहुत लंबे लंबे राइड भी किए हुए हैं, हज़ार किलोमीटर की भी राइड किए हुए हैं। तो मेरे को ऐसा कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आया है इस बाइक में, और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है बाइक।
माइलेज भी आपका बढ़ता है अगर आप पावर फ्यूल डलवाते हैं तो। हाँ, अगर आप वहीं नॉर्मल फ्यूल डलवाते हैं तो उसमें आपको अलग सी साउंड सुनाई देती है। और हाँ, पावर फ्यूल डलवाने से आपको तुरंत इफेक्ट पता नहीं चलेगा, 2-3 सर्विस के बाद जाके आपको इफेक्ट जो है वो दिखना स्टार्ट होगा कि हाँ भाई पावर फ्यूल में कुछ तो है ऐसा कि वो पावर फ्यूल है उसका नाम। इन सब चीज़ों को आप करते रहिए और इसे दोहराते रहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार करना है। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बाइक की लाइफ अच्छी खासी हो गई है और आप इस चीज़ को खुद भी फील कर पाएंगे। यार कैसा बंदा है भाई, ऐसा हाथ दिखा के खुद ही रोक गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।